1 और 2 आवर के अंदर वो 1K व्यूज हो गया था। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे अच्छा लगा ये देख के कि भाई मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि व्लॉग में कभी व्यूज हो सकता है मेरा। एंड वो हुआ। फिर से मैं अपनी बहन का बर्थडे के लिए कल सब कुछ लेने गई थी, ठीक है, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि दिवाली के लिए इतना रश था सब जगह, जो मेरे को टाइम नहीं मिला। थोड़ा बहुत क्लिप्स है बट सही एग्जैक्टली मैंने क्या लिया वो नहीं, पर मैं अपनी बहन के साथ ही गई थी। तो गाइस मैं वापस से कंटिन्यू करती हूँ। इतने सब पटाखे क्यों फोड़ रहे मुझे समझ नहीं आती है, और मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। 3 नवंबर उस संडे उसका बर्थडे, और मेरी तबीयत खराब है, मैसेज उठा नहीं जा रहा है। ठीक है, पर मैंने सब कुछ लेकर आया था, मैं आप सबको दिखाऊंगी जब डेकोरेशन करते जाऊंगी तो। और व्लॉग्स मेरा चल नहीं रहा है आजकल, व्यूज एकदम कम गया है, शॉर्ट्स पे बिल्कुल भी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हुआ। आप सब मेरे को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, और इस ईयर खत्म होने से पहले मेरे को 10K सब्सक्राइबर्स चाहिए। पता नहीं होगा कि नहीं, बट और हाँ, थैंक यू फॉर द 9K सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल। उसका मैंने व्लॉग नहीं डाला कुछ प्रॉपर, इसलिए। ये लो, खा लो प्रसाद तुम भी, टेस्टी। আকলো 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 দাঁত দেখি কত দাঁত আছে মমতুল, কত দাঁত আছে। গুড বয়, ভালো দাঁত, ক্লিন আছে, ব্রাশ করে না তাহলে দেখো কত ভালো টিথ আছে। এই দেখো एक वैम्पायर वाला दांत। देखिए। मुझे कामे दे, 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 कौन। गुड मती, गुड मती, गुड। लाचे। होले बाबा ले अब तो बोलू। अरे बेबी आ दो। गला का आवाज चला गया। बेबी। ना। सीधा दो। तो गाइस मेरे गला में मत जाना, ठीक है। मुझे हर मंथ में ही होते रहता है थोड़ा, ठीक है। तो मेरे वॉइस को इग्नोर करके मैं पहले सुनूंगी अपना ये वीडियो देखकर, ठीक है, वॉइस कैसा आ रहा है। तो अभी मेरी बहन कुछ बाहर गई है पापा के साथ, तो उसे आने में मैक्स टू मैक्स 2-3 आवर्स लगेंगे, ठीक है। अभी मैं चाहूँगी पूरा घर को डेकोरेट करने, मतलब हमारा रूम सिर्फ। लास्ट ईयर मैंने मॉम और पापा के रूम पे किया था, तो इस बार मैं अपने रूम पे करूँगी क्योंकि मेरा बर्थडे मेरे रूम पे ही हुआ था। तो अब तो ठंडा आ ही रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो एसी भी नहीं लगेगा। तो ठीक है, अब चलो डेकोरेट कर। तो इससे पहले मुझे अपना रूम क्लीन करना पड़ेगा, मैं क्लीन करके मिलती हूँ। ये लड़की मेरे साथ देगी आज, ये पहले से आ गई है। हमारा प्लान अगर वर्क कर गया लीजा तो तुमको चॉकलेट मिलेगा। बेबी दिखाओ फेस। पता है बेचारी को ना थोड़ा यहाँ पे कुछ स्किन का प्रॉब्लम हो, तो हमने उसका बाल काट दिया यहाँ का, तो अभी इसका बाल आ गया। तो मेरी लीजा और गंजी नहीं रही। लीजा तुम्हारे चक्कर में बाल आ गया है बेबी गर्ल, बहुत प्यारी है ये। पता है गाइस, मेरे पास ना कोई कामकाज है नहीं, ठीक है। मैं घर पे ऐसे रहती हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं अच्छी हूँ। मेरे को कामकाज सब कुछ आती है पर मैं करती नहीं हूँ। तो मेरी आलस की निशानी ये है कि मैं सो कर थी। ये चादर मैंने कल रात को ओढ़ा था और ये मैंने अभी तक फोल्ड नहीं किया, मैं इसे अभी करूँगी। गाइस ये पिलो कवर लेके बैठी है लड़की, क्या हुआ? तुमको ये सब पकड़ने दिया गया था ना, पकड़ के रहो, पकड़ के रहो। मैंने पूरा रूम क्लीन किया है, ठीक है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये क्लीनिंग के बाद का है और यहाँ पे सब सामान है जो मैंने इसे वहाँ पे लगाना है क्योंकि वाइट बैकग्राउंड चाहिए। हमारा कर्टन्स कुछ इस तरीका का है और यहाँ पे इसमें सब सामान है जो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। मुझे गाइस एक चीज़ समझ नहीं आ रही है
कि मेरे बर्थडे पे कैसा हुआ था डेकोरेशन। मैंने देखा नहीं था सही से, ठीक है। और अब जो मैं कर रही हूँ ये पता नहीं क्या बन रहा है। रुको, देखो ये जो बेडशीट है ये प्रिंटेड है, ये समझ आ रहा है मेरी बहन ने कैसे किया था। हेलो गाइस, ठीक है। तो मैं अभी इसी में मैंने सामान खरीदा था, मैं अपनी बहन को देख रही थी। मेरे को सिल्वर चाहिए था, मैंने रोज़ गोल्ड में सिल्वर सोचा था करने का, बट हुआ ये कि सिल्वर उनके पास था नहीं, कहीं पे भी मुझे मिला नहीं। मैंने रोज़ गोल्ड वाला हैप्पी बर्थडे लिया, फॉइल वाला कुछ इस तरीके का, भी उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, कुछ तो है, ठीक है। और ये वन गोल्डन ही मेरे को लेना पड़ा, कोई और ऑप्शन नहीं था। ये टू, अरे मैंने ये बलून्स मीशो से मंगाया था, तो गलती किया मैंने जल्दबाजी में। और ये रोज़ गोल्ड वाली बलून मेरे को 10 पीस है, इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए था। और कैंडल्स मैच नहीं हो रहे, बट ये लैवेंडर ही मिला, तो काम चला लेंगे इसी से। डन किया, डन। मेरे पास टेप्स है पहले से, ये मेरे बर्थडे का टाइम का है। और यहाँ पे भी सामान है, ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। और ये है फॉइल वाले स्टार, जो मैंने अपने बहन के बर्थडे पे लास्ट ईयर भी किया था। तो मैंने ये सब सोच के रखा है कि ये सब मैं लगा दूँगी, बट रेड वाला नहीं। तो अगर काम पड़ा तो मुझे लगता नहीं वैसे लगेगा, बट फिर भी। ये सब कुछ मेरे साथ ही होता है, ठीक है। मैं शांति से मैंने ये स्टार फुला लिया, ठीक है। मैं गई थी 2 पे और हुआ ये, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने फुलाया था सही से, खाली फट गई बीसी। और गाइस, जहाँ मुझे एक्सपेक्टेशन की ई भी नहीं रहती, वहां पे सब कुछ होता है। ये देखो, ये वैसे मम्मी वो स्ट्रॉ से फुला नहीं है, स्ट्रॉ बेकार है बिल्कुल भी, मेरी फीचर की जैसा, तो इससे फुला है। नेक्स्ट, मुझे और कुछ फुलाना ही नहीं आता। एक अच्छी बात है मेरे पास कि ये सारे बलून्स ने मीशो वालों ने मेरे को रबर बैंड से दिया, जो मैं अपने बलून्स को रख सकती हूँ। वो जैसे निठल्ले इंसान के लिए बहुत काम का है। ये है हैप्पी, ये है स्टार, और ये है 1, ये है बलून जो मैंने फुलाया नहीं होता, वो लाइट्स जो मेरे से लगाया नहीं जा रहा है, ये कर्टेन्स है। और यहाँ पे बर्थ का चल रहा है। मैंने जितना ब्लॉगिंग किया वो उतना के लिए काफ़ी है अभी। और अभी मैं मेरी बहन का इंतज़ार कर रही हूँ, और मैं डेकोरेशन करती ही जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार मैं आपको सबको दिखाऊंगी पूरा डेकोरेट करके। बहुत मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ, तो एक बार मैं पूरा करके दिखाऊंगी, और रात में दिखाती हूँ मेरी बहन केक कट करती वो सब। प्रॉफिट हो गया है। वो जो कॉफी है ना, वो 2 दिन पहले ऑर्डर की थी, पर क्या हुआ ना, उसका दाम ना थोड़ा ज्यादा पड़ रहा था, ठीक है। अल्फाबेट्स रहता है। पुकी क्या हुआ? पुकी तुम सदमा में क्यों हो? देखो गाइस, ये लड़की का बर्थडे है और ये भी ठूस रही है। इसके बाद इसका बर्थडे होगा और डेकोरेशन उसके सामने ही है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। फिर मेरे बाल झाड़ने का था ये है गाइस बर्थडे गर्ल्स, और 20 मिनट बाद इसका बर्थडे शुरू होगा। और यहाँ पे रिंग लाइट भी लग चुका है। रुको, हैप्पी बर्थडे। हो गया 12 बज गया। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। যাও জ্ঞান নেই মতি নাও হাতে পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে কিন্তু হাঁটতে পারছে না। এদিকে আসুন। গুড বয়, ঠিক আছে। যাও এবার আর দেখবে না।
आप खाइएगा? काटिए आपको? नहीं। बेबी डॉल। ये तुम्हारा है। ये बेबी डॉल, बेबी डॉल, बेबी डॉल, बेबी डॉल, बेबी। मिस्टेक होगा पहले से। It's your 21st birthday, and I promise you, I will call you Nun forever, no matter how old you are. Okay, Nun? Okay, Pookie! Yeah, I know that everyone says elder sisters are like second mother, but you, ये लो। thank you. तुम फोटो उठाओ। बेबी तो फोटो उठाओ। निकालेंगे? ऊपर भी लगा। देखो देखो देखो, ये कुत्ता टोको देखो। मुंह में दही जम गया। इसको वापस इसमें रख दे। कुछ बोलो, पसंद आया नहीं आया? मेरे पसंद का तो है। क्या पसंद? सब वीडियो में रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो मेरे ही पसंद का तो है। ये भी लो। इसमें बहुत सारा सामान है। ठीक है, रीड करना पड़ेगा क्या? Stop being so dramatic in front of me that you don't want to celebrate birthdays and all, but you actually love surprises, my sweetest baby girl. Socks. Santa Claus वाला socks. उसके अंदर इतना सारा सामान। मस्कारा आईलाइनर बहुत सारे इसमें इयररिंग्स हैं, सोना मोती सब। तो रख दे वापस। ही ड्रामा बस हो गया। और कुछ भी है? कहाँ जा रही तुम? फ्रिज में रख ली। गाइस, इसका बर्थडे हो चुका है और मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, तो इसलिए बेचारा को वीडियो स्टॉप करना पड़ा और कुछ डिलीट करके वापस से आ गई। और ये रहा उसका गिफ्ट्स, ये रहा बलून्स जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, और ये डेकोरेशन थोड़ा सा खुल गया है, मेरी तरह डेकोरेशन का भी हाल है। और ये गिफ्ट बॉक्स था जिसमें उसका गिफ्ट था। ये कैंडल्स थे जो बहुत सारे थे, बट उसने एक ही लगाया। हेलो, क्या हुआ? इसको पानी में रख। गाइस, अभी हम लोग साउथ सिटी से आए हैं और मेरी बहन अभी कुछ खाना ऑर्डर कर रही है। तो आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, मैं घर जाके बताती हूँ। अभी देखते हैं, उसके फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा उसको।
तो गाइज ये था मेरी बहन का बर्थडे का व्लॉग। और बर्थडे व्लॉग थोड़ा सा पहले लास्ट वाले ईयर पे थोड़ा ज़्यादा था, मतलब छोटा बना था, बट मेरा फर्स्ट व्लॉग था। तो अगर जैसा कि अगर टेक्निकली देखने जाओगे आप लोग तो मेरा 1 ईयर हो रहा है व्लॉगिंग का यूट्यूब में अभी, क्योंकि मैं अपनी बहन का बर्थडे से अपना व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और अपनी बहन का बर्थडे में लास्ट ईयर व्लॉग अपलोड की थी, इस ईयर भी कर रही हूँ। और तब का मेरा इंट्रो देखना और अब का देखना। अभी तो मैं कैमरा में बैठ गई हूँ, मेरे को शाई मतलब वो तब शर्म नहीं आती थी, अब नहीं आती, बट तब मेरे को मैं इतनी शाई थी। मैंने कैसा अपना व्लॉगिंग पे फर्स्ट टाइम अपना इंट्रो दिया था मैं खुद देख रही थी। तो मैंने इस व्लॉग को बहुत बड़ा बनाया है, ठीक है। आप सब देखो, एंजॉय करो और लव यू। और मेरी 10 के सब्सक्राइबर्स होने वाली है, तो सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। बाय बाय, लव यू ऑल। ये ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असलम और नमस्ते दर्शकों। यहाँ देखते हैं यहाँ देखते मुझे नहीं पता, इतने टाइम से व्लॉगिंग करी फिर भी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये पहले देख लो, मैंने स्वेटशर्ट पहना है, रुको। अरे मेरी जो टांगे हैं ये घर के पैंट्स में है, ठीक है, क्योंकि मुझे हाफ वीडियो लेना था कि मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं अपने टांगों में भी कुछ जीन्स वगैरह कुछ भी पहनूँ। तो मैं आलसी से भरी इंसान हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मैं इस लायक हूँ। तो आज हम अपना मेकअप करेंगे। इसमें मेरे सारा मेकअप प्रोडक्ट्स है, जब मैं अपने थोबड़े में लगाती हूँ फिर भी सुधार नहीं आता है। और इसमें मेरी सारी लिपस्टिक्स है जो मैंने इतने सालों में कलेक्ट किया, फिर भी इसमें शायद 1-2 शेड जो मैं लगाती हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं मैंने लास्ट कब लगाया था। और अभी न्यूली लॉन्च्ड मस्कारा ये मैं लगाती हूँ आजकल। उसका वीडियो बनाने के बाद ये मेरे पास आया हुआ है शायद 1-1.5 महीने से, और इसको मैंने यूज़ किया तब क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाना था, इसका शॉर्ट्स में मैंने डाला है, देख सकते हो। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ। और मैं ब्लश लगाती हूँ वैसे नायका का, क्योंकि वो पाउडर ब्लश है, बट आज मैं मेकअप कर रही हूँ यहाँ पे आप सबके साथ बैठ के। तो मैं ये जस्ट हब्स का लगाऊंगी ब्लश, ठीक है। और ये मेरा ब्रश का पिटारा है, जो भी इसको तो लगेगा ही, ठीक है गाइस। आज हम शुरू करते हैं अपना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन से। इसी ईयर की बात है, मैं 25 नवंबर आया इन 25 दिसंबर। तो नवंबर में मेरे साथ रात को हुआ ये कि मुझे बहुत टाइम से मतलब डॉक्टर्स के चल रहा था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने फाइनली एक दिन एक रील देखा, उसमें था कि आजकल बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो रहा है। तो वो जो डॉक्टर थी वो बोल रही थी कि ऐसे कि कोई भी लड़की हो, हर लड़की को एवरीवन शुड चेक देयर ये दिस और डैट कि क्या है नहीं है वो उसने बहुत बोला। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं भी चेक करती हूँ, क्या पता नहीं भी हो सकता है कुछ भी, पर चेक करने भी था। मेरे मन में वो बात घुस गई ऐसे, ठीक है। फाइनली मैं एक दिन बैठी, उस 25 नवंबर रात को मैं सो रही थी, और मेरे दिमाग में पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरे दिमाग घूम गया और मेरे को ये याद आया कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ है या नहीं है। तो आई फाउंड अ लंप इन माई राइट साइड एरिया, चेस्ट के, ठीक है। और मेरी फैमिली, मैंने 26 को मेरे घर पे बोला मॉम को जाकर सबसे पहले कि मॉम मुझे ना ऐसा हो रहा, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। और माई मॉम वाज लाइक ये तो ट्यूमर है, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। एंड भाई मेरी फट के छाल की बचत, मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद मेरे पापा आए, ठीक है, मेरे घर के हिटलर में मेरे पापा आए, ठीक है। तो मेरे पापा आएंगे कॉल पे सुना रहे। आज मैं गई, मेरा फ़ोन सबसे पहले जाएगा। मेरे पापा को मेरे फ़ोन से बड़ा दिक्कत मुझे लगता है कि जितनी दुनिया की प्रॉब्लम से फ़ोन चाहिए है। तो वो वैसे बोलते कि और फ़ोन चलाओ और फ़ोन यूज़ करो, रात तक फ़ोन लेके सोती हो, ये वो हुआ ये, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा आए शाम में, मैं ऐसे डर गई, गेट खोली घर का, ठीक है, कि क्या अब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। फिर हुआ ये कि मेरे पापा आए एकदम अच्छे से और मेरे को बोले क्या हुआ है। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पापा बोले देखो बेटा ऐसा नहीं है, बाहर खाना बंद कर दो, और ये वो बाहर का नहीं खाओगी तो कुछ नहीं होगा, यहाँ इतना तुम्हें होता है क्योंकि तुम बहुत चाइनीज़ फूड खाती हो।
और मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आया। बट फिर भी मेरे पापा मैं कुछ बोल नहीं सकती कि आप मुझे गलत बोल रहे हैं, मैं आपके मुंह पे जवाब दे सकती हूँ, ऐसे मैं बोल नहीं सकती। फिर मैं उनकी कमाई में पड़ रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे कि मैं चुप थी, कुछ बोला ही नहीं मैंने। और उसके बाद मुझे रोना आ रहा है कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे तो लगता था कि मैं मरने वाली हूँ, ठीक है। तो फिर इतना कुछ होने के बाद मेरे पापा एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर हम गए 27 को, नहीं 26 को ही हम डॉक्टर के पास भी गए थे, ठीक है। 26 को हम डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर ने मेरे कपड़े पूरे अच्छे से हटा उठा के मुझे देखा। नहीं क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है, बट मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। तो मैंने ठीक है उसने चेक किया और उसने सडनली ये चीज़ मुझे बोला कि देखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा होते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो, ये वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक टाइम के लिए ऐसा लगी थी कि मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा रह सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, ठीक है। ये सब हुआ एंड सडनली उसने एक USG लिखा कि USG कराओ, देखो क्या है, नहीं उसके बाद हम फैसला लेंगे। एंड आई वाज लाइक, बिच तू अभी बोल रही है कि मैं ठीक हूँ, फिर क्यों है ये सब करवा रही है। तो मैं गई USG कराने, ठीक है। अपोलो में USG कराने के लिए वहाँ पे फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी जिस दिन मुझे कराना था। मेरे पापा बहुत टाइम का पंचुअल है, उन्हें जिस टाइम पे जो चीज़ चाहिए होता है उसी टाइम चाहिए होता है, वो लेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने वेट नहीं किया और मेरी USG एक मेल डॉक्टर से करवाया। और हुआ ये कि ये सब ठीक है, USG करा लिया सब कुछ और रिपोर्ट्स आने का इंतजार। मेरी फट के चार हो रही है, क्या होगा रिपोर्ट्स में, मैं मरने वाली हूँ, क्या होगा नहीं होगा। एंड मेरा रिपोर्ट्स आता है पापा के साथ। गेस व्हाट, मेरे पापा आके मुझे सुनाना स्टार्ट करते हैं, तुम बाहर का खाती हो इसलिए इतना कुछ हो गया, ये वो। और घुरा फिरा के दो मेरे पापा के पास रीजन है मेरा कुछ भी होने का। फर्स्ट फोन है और दूसरा मैं बाहर का बहुत खाती हूँ, ठीक है। खाती थी, अब मेरे बाहर का खाना ही पूरा बंद करा दिए, वो बात अलग है। हर डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा कि तुम एकदम चाइनीज फूड, अजीनोमोटो ये सब कुछ नहीं खा सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, कौन नहीं सुनता है, ठीक है। तो मैंने अपने पापा से कहा ठीक है, मैं ट्रीटमेंट करूँगी अच्छे से, बाहर का नहीं खाऊंगी। और मेरे पापा को मेरे पे भरोसा नहीं है, जिससे मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं, तो मेरे पापा को क्या होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर तुम बाहर का खाई तो तुम्हें सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये वो, तुम्हारा फ़ोन जमा हो जाएगा। तो एंड लाइक मेरे पापा ने मेरा फ़ोन बहुत बार जमा लिया, फिर मुझे उसी दिन मिल जाता है, थोड़ी देर में, मुझे ये बात पता है। तो मैं अपने घर वालों को अच्छे से जानती हूँ, कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये हुआ। मुझे पता, आपसे सोच लो कि मैं बहुत बेकार बच्ची हूँ, बट जेन ज़ी से बिलोंग करती हूँ, इतनी बेकार तो हूँ नहीं ना। तो यही बात थी। और फिर हम वो डॉक्टर के पास गए वापस से रिपोर्ट लेके। उस दिन से सब कुछ स्टार्ट हुआ। नवंबर में हम लास्ट में डॉक्टर दिखाया था, ठीक है। तो हम गए डॉक्टर के पास और उसने रिपोर्ट्स देखा, और उसने रिपोर्ट्स देख के ऐसा वो दिख, मैं वहाँ का एक सीन बताती हूँ। ऐसा उसने रिपोर्ट्स लिया, ऑपरेशन करना पड़ा। मैं ऐसे बैठ के देख रही हूँ कि क्या बोल रही है, शायद कुछ हल निकल सकता है। और लिटरली वो डॉक्टर भी ऐसे कहती है, मतलब मॉम से कहती है, मेरे से तो बात ही नहीं करती क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आता सही से, ठीक है। मैं बंगाली समझ सकती हूँ पर मुझे बोलना नहीं आता है। तो वो डॉक्टर बंगाली में बोल रही है कि ऑपरेशन करते हो गए, ये वो। मैं ऐसे देख रही हूँ क्या बोल रही है, ठीक है। और उसके बाद ये सब हुआ और मॉम उसने कुछ मेडिसिन दिया, और वो लिटरली वो डॉक्टर कह रही है कि मैं अगर ऑपरेशन नहीं करूँगी तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकती। तो बहुत कुछ हुआ। मेरे पापा ऐसे उस दिन घर पे मैं आई, मेरे पापा सर्जन से बात कर रहे, इसको कॉल कर रहे, और मैं क्या हो रहा है, मुझे चिर फाड़ करेंगे। और उसके बाद मेरे पापा का दिमाग घूमता है, और मेरी एक बेस्टी है जो, ठीक है, वो मेरी बहुत अच्छी बेस्टी है और हमारा फ्रेंडशिप बहुत टाइम से। तो हम गए, मतलब मैं उससे बात करी थी इसी बारे में कि यार मेरे को ना ये हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी सर्जरी करने की बात कर रहे। मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें कनाडा लेके चले जाएंगे या फिर तुम्हें मुंबई लेके चले जाएंगे, वहाँ पे सर्जरी कर लेंगे, कोलकाता में करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसने ऐसे कि देख टेंशन मत ले, मैं अपने पापा से एक डॉक्टर का नंबर देती हूँ,
वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, एक सर्जन है, और वो तेरा देख सकते कि क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ऐसा ठीक है तो तू दे मैं देखती हूँ। और उसके बाद मैं वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके जाती हूँ कि मुझे शायद कुछ मिल जाए या हल निकल जाए, ठीक है। और वो डॉक्टर मेरे से ऐसे बात करते हैं, बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर था वो, ठीक है। मैं ये बोलूँगी कि वो डॉक्टर इतना लिटरली इतना अच्छा था कि उसने मेरे को डराया तक नहीं। 1 मिनट गाइस, मैं मस्कारा लगा नहीं पाती बात करते करते। छोड़ो। तो उस डॉक्टर ने मेरे से कहा कि देखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारी एज में होता रहता है, उतना टेंशन मत लो। मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ विटामिन का, वो खाओ, और इन केस अगर कुछ होता है तो हम इसके बारे में सर्जरी करना होगा, तो अगर ये बड़ा तो ही हम सर्जरी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो तुम जाओ घर आराम से और देखो क्या होता है। अगर ये बड़ा तो 6 मंथ बाद तुम एक USG करना, अगर ये थोड़ा सा भी साइज वाइज में बड़ा तो हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको ट्रीटमेंट में रख के ही नॉर्मली तुम रह सकती हो, जैसे रहना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना पड़ेगा। और मुझे तब तक पता नहीं लगा कि मुझे हो क्या रहा है, मुझे सिस्ट है, मुझे ट्यूमर है, मुझे क्या है, मुझे नहीं पता। फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आया ना, और सब कुछ हुआ, तो मुझे फिर समझ आया कि अच्छा शायद मे बी ये PCOD हो सकता है। तो मैंने एक गायनेक से बात किया, मतलब मेरे पापा ने ये गायनेक का नंबर लिया कि ये सब क्या प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो उस गायनेक ने बोला ठीक है, हाँ हम जाएंगे उसके पास और वो बताएगी देख के कि सब कुछ का USG कराने का। तो मेरे पापा ने ऐसे कि फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं, मसला ही खत्म हो जाएगा। और हर डॉक्टर ने एक ही बात कहा कि फुल बॉडी चेकअप करा लेना इज बेस्ट ऑप्शन। तो ये हुआ। उसके बाद हमने ऐसा कि ठीक है फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं। तो अब तक मेरा फुल बॉडी चेकअप हुआ नहीं है, ठीक है। तो मेरे पापा ने ऐसा सोचा कि तुम्हें एलोपैथी देने से पहले मैं होम्योपैथिक दूंगा, और उन्होंने लिटरली में से एक कोर्स कंप्लीट करा लिया है होम्योपैथिक दवाई का। और मुझे पता भी नहीं कि वो मैं खा क्यों रही हूँ। मेरे बाहर का पूरा खाना बंद कर चुके, मैं कॉफ़ी तक नहीं पी सकती, और इवन मैं चाइनीज़ फूड नहीं खा सकती, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकती, मैं आइसक्रीम सिर्फ खा सकती हूँ, ठीक है। वो इतना मेरे पापा ने मेरे पर इतना दया कर दिया कि मैं आइसक्रीम के बिना नहीं जी सकती। तो मुझे आइसक्रीम खाना अलाउड है। पर अभी हाँ, अभी एक और बात चल रही कि शुगर का टेस्ट होगा मेरे घर पे सबका, तो मेरे भी होगा। अगर मेरे में शुगर निकल गया तो मुझे आइसक्रीम में खाने नहीं मिलेगा, मतलब मेरी ज़िंदगी झंड चल रही है, ठीक है। तो ये होता है। और फिर एक और चीज़ मेरे को बात पता चलती है, मेरे पापा बोलते हैं कि उस दिन मेरे घर पे सब कोई डिनर कर रहा था, तो थोड़ा सा बाहर का खाना वाना खाया जा रहा था। एंड आई वाज लाइक कि मेरे को भी थोड़ा सा दे दो, ये तो चाइनीज़ फूड नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा दे दो। और लिटरली मेरे पापा मुझसे देख के बोलते हैं कि बहुत बाहर का खाती हो तुम, अच्छा हुआ कि तुम्हारा है, अभी हम लोग तुमको दिखा के खाएंगे और तुम वहाँ बैठ के देखोगे। एंड आई वाज लाइक अच्छा, मैं इतनी शरीफ बच्ची तो हूँ नहीं। तो मैंने थोड़ा अपना मुंह बना लिया कि मेरे सामने बहुत ज़्यादा मेरे पापा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना शक्ल वगल बना लिया कि अब तो मैं रो ही दूंगी। तो फिर मेरे पापा ने मेरे को दे दिया खाने ठीक है। तो फिर मैं खा ली। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, उससे कुछ होता नहीं है, ठीक है। बस ऐसा खाना बनना कि ये चीज़ ज़्यादा बढ़े ना फ्यूचर में, अभी खाने से कुछ नहीं होगा। तो अगर ये बढ़ भी जाए तो क्या ही है, हॉस्पिटल जाऊँगी, ठीक हो के आ जाऊँगी, बट मेरी फट रही बात अलग है, ठीक है। और इसके बाद मेरे पापा बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है, तुम एकदम बाहर का कुछ नहीं खाओगी, एकदम हेल्दी फूड खाओगी। और हेल्दी मेरे पापा का बोलने का मतलब था मैं वेज खाऊंगी, ठीक है। मुझे लिटरली मेरे घर पे सब कुछ दे रहे सैलेड्स, एंड मुझे पसंद नहीं है, और वो सैलेड्स खा के मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं वो सैलेड खा के कैसे ठीक होंगी, एक बंदा कैसे ठीक हो सकता है। बट हाँ, मेरे पापा का थिंकिंग है कि मैं ठीक हो सकती हूँ, तो मैं वो तब से बहुत दिन से खा रही हूँ। शायद मेरा मेडिसिन खाने का 2 वीक्स होने वाली है, पर कुछ मुझे समझ नहीं आया कि कुछ चेंज हुआ है या नहीं। वो क्या होगा नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता है। और मुझे आज मेकअप क्या करना था वैसे, देखो मेरे को मेकअप तो बहुत सारा करना था, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं वीडियो में देख के ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकती हूँ, तो ये एक दिक्कत है। और ये लिपस्टिक्स
पता है ये मैंने मंगवाया था फेस कनाडा का ये क्रीम। ये अच्छा है पर मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा। अब इसको यूज़ करूँ क्योंकि ठंडा आ गया है। एक लिपस्टिक है, मैं सोच रही हूँ आज ये लॉरियल वाला लगाऊंगी। और एक है मेबलिन वाला। आजकल मेरे को क्या हुआ है पता नहीं, मैं ये 2 शेड ही हमेशा लगाती हूँ। तो चलो लगाते हैं। और मैं ना ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ कि मेबलिन का जो लिपस्टिक है ये टेडी वाला, ये बहुत अच्छा है। रुको मैं इसको लगा के आती हूँ। मैं क्यों अकेला लगाऊँ तो आप सबको दिखा दूँ। मैंने लिप लाइनर लगा लिया है, बस लिपस्टिक की बारी है। विंटर्स में मेरी स्किन का और लिप्स का हाल ऐसा रहता है जैसे मैं कोई मर्द हूँ। मेरी शक्ल में कोई सुधार नहीं आया, पर कोई बात नहीं। अभी मैं अपने आंखों में आई शैडो वो लगाऊंगी। ये देखो ये स्विस ब्यूटी का है, इसमें इतनी सारी कलर्स है। तो मैं इसमें से शिमर वाली लगाऊंगी। और मेरे को ब्रश नहीं दिख रही है। तो देखो गाइस, अगर आप सबका ब्रश गंदा हो जाए तो आपको सबको टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। उसको इसे कपड़े में पोंछ देना चाहिए तो वो वापस से साफ हो जाता है। इस कपड़े में जाएगा ये आई शैडो शायद। वैसे मुझे कुछ है नहीं यहाँ पे, पर मैं ऐसे ही लगा रही हूँ कि आप सबको दिखाना पड़ेगा कि मैं कुछ मेकअप की हूँ। वैसे मैं आई थी अपना स्टोरी बताने, मुझे ऐसे कहीं जाना है नहीं, पर आप सब मुझे थोड़ा सा वीले समझोगे इसलिए मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो अपने शक्ल मेकअप रेडी होती वीडियो बनाते हैं, मुझसे बनाया नहीं जा रहा, बात अलग है। थोड़ी सी मैं बेकार हूँ बट इतनी भी नहीं। तो ठीक है, क्या मेरी आंखों में कुछ डिफरेंस नज़र आ रही है? मेरी आँख के यहाँ पे काला हो गया। रुको गाइस, मेरे से कुछ नहीं होगा, ठीक छोड़ो। तो अभी आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं इतने दिन से यूट्यूब का वीडियो शूट कर रही हूँ, पर मुझे आज तक नहीं पता कि यहाँ दिखते, ठीक है, शायद यहाँ दिखते। हाँ, यहाँ देखने से मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, तो ये कैमरा में देखना पड़ता है, ठीक है गाइस। और ये स्वेट शर्ट बाय द वे ज़ूडियो का है, ये मेरी बहन का है, मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो ये आप सबको सोचने की ज़रूरत है नहीं, ओवर साइज नहीं, ये स्वेट शर्ट मेरी है ही नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी बकवास सुनने के लिए भी थैंक यू। और 10K हो गया है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और आई नो 10K का जो व्लॉग था आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और ये वो मुझे पता है किसी को पसंद नहीं आया। अगर आपको पसंद नहीं आया तो भी आप सब देख लो, क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब करके रख लो। तो हाँ, फिर से मैंने यहाँ देखा, यहाँ देखना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं। मैं सिनेमैटिक मोड में बना रही हूँ इसलिए पीछे का ब्लर हो के, ऐसे कोई बात नहीं, मेरा घर ब्लर है नहीं। तो चलो, सनलाइट भी अब जाने वाली है तो मैं भी चलती हूँ, पर अभी अच्छा आएगा। और देखो मेरी आंखें रियल वाली कलर ये है, ब्राउन है। तो कोई मुझे ये नहीं बोले कि मैं लेंस लगाती हूँ। कोई तारीफ करता नहीं, फिर भी मैं खुद से दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है खुद की तारीफ करना। तो अभी भी मेरी शक्ल से तो गोरी मेरा हाथ है। ये गाइस, आप सबको ये रिंग कैसा लगा मुझे बताओ। बाय द वे ये इंगेजमेंट रिंग है नहीं, मैंने यहाँ पे पहना, ये मत समझना कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है। मुझे अभी लड़का ही नहीं मिला है शादी करने के लिए, ठीक है। तो मैं शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। तो करियर बनाओ, करियर ऐसे पैसे कमाओ, पैसे सब कुछ है। तो मैं भी यहाँ पे वही करने आई हूँ, पर एडसेंस मेरे अभी लग नहीं रहा है। तो थोड़ी बहुत मुझे भी कमाने दो। मेरी क्या सबकी दुश्मनी है मेरे साथ, थोड़ा सा मुझे भी कमाने दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। यार यहाँ पे मेरी सब लिपस्टिक फाइल दी, छोड़ो, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। बाकी की बकचोदी अगले व्लॉग में करें।